हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं डॉक्टर सोफिया हुसैन और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी स्टूडियो। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी और खूबसूरत है और हमारे इर्द गिर्द जिंदगी की बहुत सी अकसाम या लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे प्लैनेट अर्थ पर जानवरों की तकरीबन 7.7 मिलियन अनवा मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 12% को फॉर्मली डिस्क्राइब किया गया है। इन कैटलॉग एनिमल्स में से ज़्यादातर ज़मीनी जानवर या लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स हैं और बनी नौ इंसान को आबी हयात को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त करने और जानने के लिए अभी तवील सफ़र तय करना है। इतनी अबंडेंट और डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स के होते हुए ये कतई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम बहुत से मिलते जुलते एनिमल्स को मिक्सअप कर देते हैं और उनकी पहचान में गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही मिलते जुलते मुशाबा जानवरों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनको हम कुछ क्लूज को फॉलो करके बआसानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हेयर्स वर्सेस रैबिट्स। हेयर्स और रैबिट्स दोनों एक ही फैमिली लेपोरिडी से ताल्लुक रखते हैं। हेयर्स और रैबिट्स में कुछ अमूमी मुश्तरकात के बावजूद बहुत से डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो ये दोनों मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहना पसंद करते हैं। रैबिट्स आपको ज़्यादातर सेमी वुड एरियाज में मिलेंगे जहाँ बहुत सा वेजिटेशन कवर मौजूद हो, जबकि हेयर्स खुली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। हेयर्स रैबिट्स से जिसामत में बड़े होते हैं। इनके कान, पिछली टांगे और पैर रैबिट्स से ज़्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा हेयर्स की फर पर काले धब्बे नजर आते हैं जो रैबिट्स में मौजूद नहीं होते। अगर बिहेवियर वाइज देखा जाए तो हेयर्स रैबिट्स से ज़्यादा फास्टर, ज़्यादा तेज और बहादुर होते हैं, इसलिए खुली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। जब भी इन्हें किसी शिकारी जानवर की मौजूदगी का खतरा नजर आए तो हेयर्स दूर भागने को तरजीह देते हैं, जबकि खरगोश या रैबिट्स अपने बिलों में छुपना ज्यादा पसंद करते हैं। पॉर्क्यूपाइन्स वर्सेस हेजहॉग्स। पॉर्क्यूपाइन्स और हेजहॉग्स दोनों स्पाइनी एनिमल्स हैं और इनके स्पाइन या कांटे असलन सख्त और अंदरूनी तौर पर खोखले हेयर होते हैं। इनकी इन्हीं स्पाइनी बॉडीज को देखकर अक्सर औकात हम पॉर्क्यूपाइन्स और हेजहॉग्स को एक ही जानवर समझ लेते हैं, जबकि मैमल होने के अलावा इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है। पॉर्क्यूपाइन्स रोडेंट्स कहलाते हैं और इन्हें हर्बीवोर कंसिडर किया जाता है, जबकि हेजहॉग्स रोडेंट्स नहीं हैं और ओमनीवोरस एनिमल्स हैं और इनकी खुराक में इंसेक्ट, मेंढक, पौधे और फल शामिल हैं। दोनों जानवरों की जिसामत में नुमाया फर्क साफ नजर आता है। हेजहॉग की लंबाई 4 से 12 इंच और वजन 5 से 56 औंस तक होता है, जबकि पॉर्क्यूपाइन लंबाई में 25 से 36 इंच और वजन में 10 से 28 पाउंड तक हो सकते हैं। पॉर्क्यूपाइन और हेजहॉग के जिस्म पर मौजूद कांटों को क्विल्स कहते हैं और दोनों के क्विल्स की लंबाई और तादाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। हेजहॉग की क्विल की लंबाई तकरीबन 1 इंच तक और तादाद 5000 तक हो सकती है। इसके बरअक्स पॉर्क्यूपाइन के क्विल 2 से 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनकी तादाद 30,000 तक हो सकती है। अगर इनकी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो हेजहॉग्स यूरोप और अफ्रीका के शुमाली हिस्सों में पाए जाते हैं, जबकि पॉर्क्यूपाइन्स शुमाली अमेरिका की नेटिव स्पीशीज हैं। क्रोकोडाइल्स वर्सेस एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को अक्सर औकात मिक्सअप कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों एक ही फाइलोजेनेटिक ऑर्डर क्रोकोडिलिया से ताल्लुक रखते हैं और दोनों स्पीशीज में ज्यादातर खसूसियात एक ही जैसी होती हैं। लेकिन इन दोनों स्पीशीज की सॉल्ट टॉलरेंस एबिलिटीज में फाजिया फर्क पाया जाता है। क्रोकोडाइल्स में खास सॉल्ट टॉलरेंस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसके जरिए वो एक्सेस सॉल्ट को अपने जिस्म से खारिज कर सकते हैं। इसलिए क्रोकोडाइल्स नमकीन पानी या सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स और मैंग्रोव्स में आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि एलिगेटर्स के सॉल्ट ग्लैंड्स इतने वेल डेवलप नहीं होते, इसलिए ये ज्यादातर फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स की जिसामत, रंग और इनकी थोतनी या स्नाउट की शक्ल में काफी फर्क पाया जाता है। एलिगेटर्स का जिस्म ऊपर से काला या ग्रे रंग का होता है, जबकि इनके जिस्म का निचला हिस्सा या अंडर साइड क्रीम कलर की होती है, जबकि क्रोकोडाइल्स जिसामत में काफी बड़े होते हैं और इनका रंग ज्यादातर हरा या भूरा होता है। एलिगेटर की स्नाउट यू शेप्ड होती है, जबकि क्रोकोडाइल्स वी शेप्ड स्नाउट रखते हैं। एलिगेटर्स मिजाजन डरपोक और टिमिड होते हैं, जबकि क्रोकोडाइल्स काफी एग्रेसिव टेम्परामेंट के मालिक होते हैं। सी लाइन्स वर्सेस सील्स। सी लाइन और सील्स दोनों फिन फुटेड एनिमल्स हैं और पिनीपीड्स कहलाते हैं। अगरचे एक अनट्रेन्ड आई के लिए दोनों जानवरों में फर्क वाज़ेह करना काफी मुश्किल है, लेकिन 5 अहम डिफरेंसेस हैं जो सी लाइन्स और सील्स को पहचानने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले अगर जिसामत की बात करें तो सील्स वजन में सी लाइन से बहुत ज्यादा होते हैं। सील्स का एवरेज वेट 50 से 3850 किलोग्राम तक हो सकता है,
जबकि सी लाइन्स मुकाबलतन वजन में 70 से 1000 किलोग्राम तक ही होते हैं। अगर इन दोनों के फ्लिपर्स को कंपेयर किया जाए तो सी लाइन्स के फ्लिपर साइज में बड़े होते हैं और स्केल्स से ढके होते हैं, जबकि सील्स के फ्लिपर्स पतले और वेब्ड होते हैं और हर स्मॉल टो में एक क्लॉ भी होता है। यही वजह है कि सील्स खुश्की की बनिस्बत एक्वाटिक लाइफ के लिए ज्यादा बेटर अडॉप्टेड हैं और अक्सर खुश्की पर अपने पेट के बल क्रॉल करते हुए नजर आते हैं। इसके बरअक्स सी लायंस खुश्की पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं और खुश्की पर वॉक करते हुए दिखाई देते हैं। सी लायंस के कान होते हैं जो छोटे छोटे क्यूट फ्लैप्स की तरह नजर आते हैं, जबकि सील्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। और फाइनली इन दोनों जानवर का सोशल बिहेवियर काफी मुख्तलिफ नजर आता है। सील्स अमूमन सॉलिटरी या अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि सी लायन ज्यादातर बड़े बड़े कॉलोनीज में नजर आते हैं और शोर मचाते हैं। फ्रॉग्स वर्सेस टोड्स। फ्रॉग्स और टोड्स दोनों ही ऑर्डर एन्यूरा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन दोनों स्पीशीज में कुछ अहम फर्क पाए जाते हैं जिनसे इनको बआसानी पहचाना जा सकता है। ज्यादातर फ्रॉग्स की स्किन स्मूथ और स्लाइमी होती है, जबकि टोड्स की स्किन रफ, बम्पी और वार्टी होती है। फ्रॉग्स की टांगें निस्बतन लंबी और स्लैंडर होती हैं और इनकी आंखें बड़ी और बल्जिंग होती हैं, जबकि टोड्स की आंखें और टांगें दोनों ही छोटी होती हैं। फ्रॉग्स ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, जबकि टोड्स ड्राई लैंड पर रहना पसंद करते हैं। फ्रॉग्स और टोड्स दोनों वाटर बॉडीज में ब्रीड करते हैं, लेकिन इनके एग डिपॉजिट करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, क्योंकि फ्रॉग्स अपने अंडे क्लम्प्स की शक्ल में डिपॉजिट करते हैं जो अंगूर के गुच्छों की माने नजर आते हैं, जबकि टोड्स अपने अंडे लंबे रिबन्स की शक्ल में ले करते हैं। डॉल्फिन्स वर्सेस पोर्पोइसेस। डॉल्फिन्स और पोर्पोइसेस दोनों एक ही ऑर्डर सिटेसिया से ताल्लुक रखती हैं, और दोस्तों इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इनके फेस, बॉडीज और फिन्स पर तवज्जो देनी होगी। ज्यादातर डॉल्फिन्स के फेस पॉइंटी, डॉर्सल फिन्स कर्व्ड और स्लेंडर बॉडीज होती हैं, जबकि पोर्पोइसेस के ट्रायंगुलर बैक फिन्स, मजबूत जिस्म और राउंडेड फेसेस होते हैं। इसके अलावा पोर्पोइसेस के दांत स्पेड शेप्ड होते हैं, जबकि डॉल्फिन्स के दांत कोन शेप्ड होते हैं। टर्टल्स वर्सेस टॉर्टोइसेस। टर्टल्स और टॉर्टोइसेस दोनों ही रेप्टिलियन स्पीशीज हैं और ऑर्डर टेस्टुडाइन्स से ताल्लुक रखती हैं। अगरचे टॉर्टोइसेस और टर्टल्स देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन टॉर्टोइसेस एक्सक्लूसिवली खुश्की पर रहते हैं और बरआज़म एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि टर्टल्स ज्यादातर पानी में रहते हैं और आपको बरआज़म अफ्रीका और अमेरिका में मिलेंगे। एक बहुत ही वाज़ेह फर्क दोनों जानवरों की टांगों या लिम्स और शेल्स में पाया जाता है। टर्टल्स की टांगें स्ट्रीमलाइंड और पैर वेब्ड और क्लॉड होते हैं, और इनका शेल वजन में काफी हल्का और फ्लैट होता है। ये तमाम खसूसियात इनको पानी में तैरने में मदद देती हैं। इसके बरअक्स टॉर्टोइसेस क्योंकि खुश्की पर रहते हैं, इसलिए इनकी टांगें स्टर्डी और शॉर्ट होती हैं और ये बेंड भी हो सकती हैं, जबकि इनका शेल भारी और डूम शेप्ड होता है और इनको खुश्की पर रहते हुए प्रोटेक्शन फराहम करता है। लेपर्ड्स वर्सेस जैगुआर्स। लेपर्ड्स और जैगुआर्स दोनों बिग कैट्स हैं और आपस में काफी मुमासलत रखते हैं। ये दोनों ही जीनस पैंथेरा से ताल्लुक रखते हैं। इनको डिफरेंशिएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका इनके ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन या जुग्राफियाई मौजूदगी है। अगर ये जनूबी या वस्ती अमेरिका में हो तो जैगुआर है, और अगर लेपर्ड्स की बात करें तो ये बरआज़म एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अगर इनके ज़ाहिरी खतोखाल को देखा जाए तो जैगुआर्स और लेपर्ड्स तकरीबन एक जैसा कद रखते हैं, लेकिन इनकी जिसामत और वजन में काफी फर्क पाया जाता है। जैगुआर्स लेपर्ड्स की निस्बत काफी बल्की और वजनी होते हैं, जबकि लेपर्ड्स जिस्म में लंबे और स्लेंडर होते हैं। एक मेल जैगुआर का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि एक मेल लेपर्ड वजन में 80 किलो तक होता है। फीमेल जैगुआर्स वजन में अपने मेल काउंटर पार्ट से 10% हल्की होती हैं, जबकि फीमेल लेपर्ड्स मेल लेपर्ड से वजन में 30% तक कम होती हैं। जैगुआर्स और लेपर्ड्स के सर के साइज और शेप भी काफी मुख्तलिफ होते हैं। लेपर्ड्स का सर निस्बतन छोटा और एंगुलर होता है, जबकि जैगुआर्स बड़े सर, गोल चेहरे और लेस प्रोमिनेंट कानों के मालिक होते हैं। टेल लेंथ या दुम की लंबाई से भी दोनों स्पीशीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्योंकि लेपर्ड्स जैगुआर की निस्बत दरख्तों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनकी दुम लंबी होती है जो इनको दरख्तों पर चढ़ते हुए बैलेंस बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि जैगुआर्स की दुम इनकी स्टॉकियर बिल्ड से मैच करते हुए काफी छोटी होती है। सबसे कंफ्यूजिंग फीचर जो जैगुआर्स और लेपर्ड्स को मिक्सअप करने का बाइस बनता है वो इनकी कोट मार्किंग्स हैं। बज़ाहिर दोनों की खाल पर रोजेट पैटर्न्स में धब्बे होते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो लेपर्ड रोजेट्स काफी छोटे, लेस कॉम्प्लेक्स और करीब करीब होते हैं, जबकि जैगुआर रोजेट्स काफी बड़े होते हैं और हर रोजेट के दरमियान छोटे छोटे काले धब्बे या स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब जानवरों में कौन सा एनिमल पेयर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग या सिमिलर लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसी तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल टीवी स्टूडियो को और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए और अनोखे ग्लोबल फैक्ट्स सबसे पहले जानने को मिल सकें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।